वेलकम बैक। आप हमारे साथ देख रहे हैं बी न्यूज, जहां हम ये भी बताते हैं कि न्यूज में कैसे रहा जाए। और इसके लिए आपको सही टिप्स दे सकती हैं मिस किस मी हियर बट नॉट हियर राखी सावंत। वो कभी भी कुछ भी करती हैं। एक रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन उनको उस शो की जज ईशा कोप्पिकर से प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि ईशा उनकी कॉम्पिटिटर है और वो जेलसी में राखी को अच्छे मार्क्स नहीं देंगी। इस बात के लिए हम राखी को क्या कहें, हमें भी नहीं पता। बट हमें पता है कि अब बारी है हमारे फैशन ब्यूरो की खास रिपोर्ट की। जॉन इब्राहिम बिपाशा से मिली निराशा के बाद बहुत पतले हो गए हैं, मगर वो इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से कैरी कर रहे हैं। और सुना है कि उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया है। साथ में ये शॉर्ट हेयरकट हैज टेकन इयर्स ऑफ जॉन्स फेस। स्टाइल और जॉन कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। जॉन इब्राहिम जीन्स, रफ एंड टफ बूट्स, दिस इब्राहिम डूड गेट्स 9 out of 10 फॉर द वे ही इज लुकिंग। फिल्म्स चलें या ना चलें, लेकिन अदाएं नहीं रुकनी चाहिए। ईशा देओल हर फ्लॉप फिल्म के साथ और खूबसूरत और सेक्सी होती जा रही हैं। फिल्म्स के इवेंट मिस कर सकती हैं, मगर प्रमोशनल इवेंट पर वो छा जाती हैं। शी इज लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट डार्लिंग इन दिस ब्यूटीफुल क्रश्ड व्हाइट टॉप एंड ब्लू जीन्स एंड ग्रेट व्हाइट पंप्स। और ये रिंग्स और ग्लेज को नोटिस जरूर कीजिएगा। And that's why she's the eye candy for the whole month in September on Z Music. अगर डार्लिंग फरदीन हो गए हैं mesmerized, तो बाकी सबका क्या होगा? 8 out of 10 for sexy Isha. बदलाव जीवन का अहम हिस्सा है। काश ये ज्ञान कोई निशा कोठारी को दे पाए। पिछले 10 महीने से वैसी की वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं नजर आ रहा है। नी लेंथ टाइट्स के साथ फ्रॉक्स के जमानों पुराने फैशन को वापस ट्रेंड में लाने में निशा कोठारी जुटी हुई हैं। और भगवान के लिए कोई मुझे ये बता दे कि उनकी हंसी आधे रास्ते में आके रुक क्यों जाती है। फॉर ऑल दीज फैशन ब्लंडर्स शी इज लकी दैट वी आर गिविंग हर 3 out of 10। कुछ साल पहले ये ग्लैमर की जीती जागती परिभाषा थी। उस दौर की बहुत ही कम एक्ट्रेसेस पूजा भट्ट की तरह खुद को उस तरह से खूबसूरत दिखा पाती थी। किंतु परंतु बट बंधु, उम्र बढ़ती गई, खूबसूरती ढलती गई, लेकिन पूजा की आग आज भी जिंदा है। कपड़ों ने कभी उनका स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बनाया, और इट वाज हर एटीट्यूड दैट फेच्ड हर फैंस। और अब भी वही हाल है। शॉर्ट हेयर डिस्पाइट द वेट एंड अ ग्रेट पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड लोड्स ऑफ एटीट्यूड will still get a 7 out of 10 for the attention she demands. आरती छाबड़िया ने रैप पर कहर ढाया। आई वंडर कि उन्होंने पार्टनर में एक मिनिस्क्यूल रोल के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रोल जो था, जो मुझे सुनाया गया था और जो आखिर में दिखाई दिया, वो बहुत ही अलग था। और मैं काफ़ी नाराज़ थी उस बात से लेकर, लेकिन मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी के ऊपर, मतलब आई नेवर रियली स्पोकन बैड और नेवर वांटेड टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर इज अ सुपर हिट। तो यू नो आई स्टिल फील ग्रेट एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन आरती का लेटेस्ट फैसिनेशन है बाइक्स चलाना। उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म स्पीड के लिए बाइक चलाना सीखा, और सीखते ही उन्हें स्पीड मशीन से इतना लगाव हो गया कि अब वो और स्टंट्स भी करना चाहती हैं। आरती छाबड़िया ये सोच रही होंगी कि उन्हें ग्लैमर बे बनकर तो काम मिला नहीं, कम से कम स्पोर्टी बनकर ही थोड़ा ट्राई कर लें। ग्लैमरस चेहरों से याद आया कि मलाइका अरोड़ा भी अब प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कर रही हैं। यस, और उन्होंने और अरबाज ने ना ही सिर्फ एक नया पेंट हाउस खरीदा है, बल्कि एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी खोला है। अब उन्हें पता है कि सलमान भाई जब सुहेल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अरबाज के लिए क्यों नहीं करेंगे। चलो, अमृता अरोड़ा को भी अच्छे रोल्स मिल जाएंगे। कम से कम उनकी बहन तो उन्हें लीड रोल्स ऑफर कर ही देंगी। वैसे बी न्यूज ने सुष्मिता सेन को भी एक सबर्बन होटल में स्पॉट किया। उन्होंने जैसे ही एंट्री की, सबकी निगाहें उनकी तरफ मुड़ गई। The guest commented that she looked like a true super duper star. उनको देखने के लिए तो नजरें नहीं मुड़ती, सब उठ खड़े होते हैं। And what's with Kejo's fascination for Chinese? चाइना हाउस हो या फिर ताज लैंड्स एंड का चाइनीज कॉर्नर, केजो आपको वहां हमेशा मिल ही जाते हैं। तो क्यों ना हम भी कुछ चाइनीज ट्राई करने चले, क्यों? वेलकम बैक टू बी न्यूज एंड ऑफ कोर्स टू बोथ ऑफ अस। अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन को टक्कर देने के लिए अब मैदान में आ रहे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड फरहान अख्तर। फरहान की फिल्म फकीर रिलीज के लिए तैयार है और उसका सबसे बेसब्री से इंतजार है बहन जोया अख्तर को। जोया की फिल्म किस्मत टॉकीज को अपने टाइटल तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी। पहले इस फिल्म का नाम लक बाय चांस था और तब इस फिल्म के हीरो सैफ अली खान थे, लेकिन उसके बाद ये फिल्म ऋतिक ने साइन की और इसका नाम हो गया किस्मत टॉकीज। मगर जब ऋतिक ने करीना के चलते फिल्म को रेड सिग्नल दिखाया, तो जोया ने भी ओरिजिनल टाइटल लक बाय चांस को वापस फाइनलाइज किया और फिल्म के लिए साइन किया फरहान अख्तर को। अब फकीर अगर लोगों को पसंद आ जाती है तो फरहान बन जाएंगे एक कमर्शियल हीरो। जी हाँ, इन्होंने तो करण जौहर को भी मात दे दी। करण तो मॉडल और एंकर ही बने थे, फरहान तो सीधा हीरो गिरी करने लगे। यस सर, लेकिन करण जौहर एक घड़ी के ब्रांड के बाद एक जाने माने ज्वेलरी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं।
करण जितने भी बिजी रहे वो धर्मा प्रोडक्शंस के काम को प्रायोरिटी देना नहीं भूलते, जैसे कि ऐश्वर्या राय जो अपनी फैमिली को काफी प्रायोरिटी दे रही हैं और इसी वजह से उन्होंने केजो की लेटेस्ट फिल्म में काम करने से मना कर दिया है और इसे फटाफट बैक किया प्रियंका चोपड़ा ने। वैसे धर्मा प्रोडक्शन आजकल साइनिंग स्प्री पर है। उन्होंने रणबीर कपूर को भी साइन कर लिया। रणबीर कपूर की पहली फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और वो 2009 तक बिजी हो गए हैं। इंडस्ट्री की ये पुरानी आदत है, एक नाम मिल जाना चाहिए बस सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। रिमेंबर उपेन पटेल? वेल ऑफ कोर्स उपेन को जब पहली फिल्म के लिए अब्बास मस्तान ने साइन किया था तो वो अगले 3 साल तक बिजी थे, लेकिन एक बार फिल्म फ्लॉप हुई, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस। आई नो। शाहरुख खान ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने हमारे नेशनल स्पोर्ट हॉकी को ऑडियंस में बहुत पॉपुलर कर दिया। यस, जैसे क्रिकेट देखा जाता है अब तो हम सभी मिलकर हॉकी देखा करेंगे। हर इवेंट और हर फिल्म में इंटरेस्ट लेने वाली नीतू चंद्रा भी स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन है। लेकिन बी न्यूज डिसाइडेड टू बी अ लिटिल नॉटी, क्योंकि नीतू एक हॉकी इवेंट पर आई थी तो हमने हॉकी पर उनका लिया एक इम्तिहान। चलिए देखते हैं कि वो जीती या हारी। Of course, hockey. I don't know. I'm not going to answer all these things. I'm going to promote this captain. I don't know. Hockey ball. Goalkeeper. विवेक ओबरॉय का दिल एक जगह कभी नहीं लगता और अब जिया खान पर आ गया है। लेकिन जिया खान अपना दिल सलमान को इम्प्रेस करने में लगा रही हैं और जब सलमान ने इम्प्रेस होकर उन्हें फिल्म दिला दी तो उन्होंने करने से मना कर दिया। एक्चुअली जब सलमान ने जिया को पोखरी ऑफर की तभी आमिर ने उन्हें गजनी का ऑफर दिया और इन दोनों फिल्म्स में से उन्हें एक को चुनना था क्योंकि दोनों की शूटिंग एक ही वक्त पर हो रही थी। फिर क्या था, आमिर से अपने पुराने कनेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जिया ने सल्लू की फिल्म को मना कर दिया। मगर इस बात ने सलमान को इरिटेट कर दिया और लगता है तभी जिया विवेक ओबरॉय के पास चली गई जो ऑलरेडी सलमान की फ्यूरी का शिकार है। अमृता ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ उस्मान से, नहीं तो वो जिंदगी भर कंवारी बैठी रहेंगी। कंवारी रहेंगी लेकिन अकेली नहीं। अमृता ने भी ये बात ओपनली अनाउंस तो कर दी है, लेकिन वो खुद नहीं जानती है कि बॉलीवुड में क्या क्या होता रहता है। अगर उस्मान का दिल किसी पर आ गया तो वैसे भी हर शाम को वो किसी ना किसी डिस्क में एक अलग ही पार्टनर के साथ दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आज अपना को होस्ट चेंज कर लिया है। लेकिन एक चीज जो कभी चेंज नहीं होगी वो है बी न्यूज का बिंदास और बेझिझक जनता का फंडा।